बार भगवान गौतम बुद्ध घूमते हुए नदी के किनारे पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक मछुआरा मछलियों को जाल डालकर पकड़ता और पास ही जमीन पर डाल देता और दोबारा मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी में जाल डाल देता। वो नीचे गिरी हुई मछलियाँ तड़प तड़प कर मर जाती। बुद्ध यह देखकर बहुत ही गर्वित हो गए। वो मछुआरे के पास जाकर बोले, यदि मैं इन मछलियों का दाम चुका दूं तो क्या तुम मुझे ये मछलियाँ बेचोगे? मछुआरा बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसे मछलियाँ ले जाकर बाजार में नहीं बेचनी पड़ी और उसके पास स्वयं ही ग्राहक चलकर आया है। उसने खुशी खुशी हाँ भर दी और गौतम बुद्ध को सारी मछलियाँ बेच दी। बुद्ध ने सारी मछलियों को नदी में वापस डाल दिया। मछुआरा देखकर अचंभित हुआ कि आपने अभी तो मुझसे मछलियाँ खरीदी थी और वापस इन्हें नदी में डाल दिया, ऐसा क्यों? गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने इन्हें जीवन देने के लिए नदी में वापस डाला है। ये बिना जल के तड़प तड़प कर मरने वाली थी, इसीलिए मैंने इन्हें जीवन दे दिया। मछुआरा गौतम बुद्ध की बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। गौतम बुद्ध ने मछुआरे से कहा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो? क्या तुम्हारा हृदय बिल्कुल नहीं कांपता जब तुम्हें इन मछलियों को मरने के लिए ज़मीन पर छोड़ देते हो और ये मछलियाँ तुम्हारी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर जाती है? मछुआरे ने कोई जवाब नहीं दिया। तब गौतम बुद्ध आगे कहने लगे, यदि मैं तुम्हारा गला घोट दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? यदि हमें भी बिना जल और हवा के कहीं ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां हम तड़प तड़प कर मर जाएं, तो हमें कैसा महसूस होगा? इनके भी हृदय है, इनके भी अंदर सांसें चलती है, इन्हें भी उतनी ही तकलीफ पहुंचती है जितनी कि हमें। फिर इतना भेदभाव क्यों? एक बार हम जो कर्म करते हैं उन्हें स्वयं पर लेकर देखना चाहिए कि यदि ऐसा ही कार्य हमारे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा। हम इन अनमोल जानवरों पर अत्याचार करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि यदि यही पीड़ा हमें पहुंचाई जाए तो हमें कैसा लगेगा। ये बोलकर हमें बता नहीं सकते कि इन्हें कितना दर्द हो रहा है, लेकिन इन्हें दर्द तो होता है, इन्हें भी पीड़ा महसूस होती है, बस ये कह नहीं पाते। गौतम बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर मछुआरा उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि हे बुद्ध, मैं इतने सालों से ये कार्य कर रहा हूँ, मुझे ये कार्य उचित लगा क्योंकि मुझे कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं था। आज मेरी आंखें खुल गई है, मैंने बहुत गलत काम किया है। मैं चित्रकला भी जानता हूँ, इससे अच्छा है मैं चित्रकारी करके और अपने चित्रों को बेच कर उनसे धन कमा सकता हूँ। वो कार्य तो उचित है ना बुद्ध? बुद्ध ने कहा, हाँ, ऐसा कार्य करो जिससे किसी मनुष्य या अन्य प्राणी को तकलीफ ना पहुँचे, उनका दिल ना दुखे, चाहे वो कोई भी कार्य हो। फिर ये कसाई और मछली पकड़ने वाला और बेचने वाला कार्य तुम क्यों करते हो? तब मछुआरा चित्र बनाने लगा और एक दिन वह बहुत बड़ा चित्रकार बन गया। तो दोस्तों देखो, हमारे गौतम बुद्ध ने एक बार फिर एक मछुआरे की ज़िंदगी को बदलकर उसे एक महान चित्रकार बना दिया। हमारे गौतम बुद्ध तो ऐसे ही हैं। आज भी उनकी बातें और उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। हमें सदैव उनकी बातों को याद रखना चाहिए और आज के जीवन
में हम जो भी कार्य करें, एक बार हमें सोचकर देख लेना चाहिए कि ये कार्य कितना उचित है। क्या हम किसी जीव को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? क्या हम किसी रूप में हिंसा तो नहीं कर रहे? आजकल लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और तंदुरुस्त रहने के लिए नॉन वेज का सेवन करते हैं। ये कतई उचित नहीं है, क्योंकि वो खाना जो हम खा रहे हैं वो कितने जीवों को हिंसा करके बनाया गया है। जब उन जीवों को मारा जाता है तो उनकी वो वाइब्रेशन हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में भी पहुंच जाती है, और जैसा खाना खाते हैं हमारा वैसा ही मन होता है, हमारे वैसे ही कार्य हो जाते हैं। कहते हैं ना, जैसा भोजन वैसा मन। इसीलिए हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। प्रकृति में इतने सारे पौष्टिक तत्व हैं जो हमारे शरीर की हर कमी की पूर्ति कर सकते हैं। धरती माँ के गर्भ से इतने सारे अनाज उगते हैं जो हमारे शरीर को पोषित करते हैं। धरती माँ की तरह हमारा पोषण करती है, फिर क्यों इन निर्दोष जीवों को मारकर खाया जाता है? ये सोचने वाली बात है। यदि एक व्यक्ति भी ऐसा नॉन वेज और मांस मछली खाना बंद कर दे तो सैकड़ों जीवों की ज़िंदगी बच सकती है। हमें ऐसी पहल शुरू करनी चाहिए और इन निर्दोष जीवों को न तो मारना चाहिए और न ही किसी को मारने देना चाहिए। हमें हमारे देश को बिल्कुल खुशहाल बनाना है। इसीलिए अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो नॉन वेज खाते हैं तो उन लोगों तक ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन निर्दोष जीवों की रक्षा हो सके। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे की मोटिवेशनल और शिक्षाप्रद वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, आप हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और अपने आसपास के लोगों में भी मुस्कुराहट बांटना ना भूलना। थैंक यू।